है दोस्तों, अपना क्लास पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गगन। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कुछ मैथ्स के सवाल करने वाले हैं जो सी टेट, आसाम टेट और बी एड एंट्रेंस और बाकी कुछ एंट्रेंसों में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिया है ये क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली आ रहा है हर साल। तो इसको में लिखा है क्वेश्चन में x² = √16, उसके बाद भी √16 करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पूछा है। सो सॉल्यूशन में हम लोग पहले ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। x² = √16, उसके बाद भी √16 डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है x² √16 इन्फिनिटी तक। तो हम लोग अगर इस पोर्शन को भी देखें, अगर इसको छोड़ के, तो ये भी हमारा x² ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इसको अगर हटा दे तो यहाँ पे भी √16 से जाते हुए इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। यहाँ से भी सेम ही कंडीशन हो रहा है, यहाँ से भी 16 तक ही जा रहा है, √16 से इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। उसके बाद ये पोर्शन हटा के अगर देखिए इसमें भी √16 करके इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। इसको हटाए तो भी ऐसे, तो हम लोग सिर्फ इस पोर्शन को हम लोग यही मान सकते हैं, यही कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये भी x² ही हो रहा है, दिखाई दे रहा है हम लोग को, इसलिए इस पोर्शन को हम लोग x² ही कंसीडर करेंगे। तो सो लेट इस पोर्शन लिख रहा हूँ, ये पोर्शन √16 अंडर √16 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम लोग इसको कंसीडर करेंगे ये x² बोल के, क्योंकि सेम ही हो रहा है, ये सेम ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी 16 से इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो हम लोग ने इसको 1 नंबर दे दीजिए इसको इक्वेशन। अब ये इसी इक्वेशन पर इस पोर्शन की जगह हम लोग ने जो x² कंसीडर किया था वो हम लोग पुट कर दिए वहाँ पे 1 नंबर इक्वेशन पर। क्या है, x² = ये √16 है, उसके अंदर ये क्या है, इसको हम लोग अभी कंसीडर किया था x²। सो यहाँ पे हम लोग x² लिख सकते हैं। अब ये x, अब यहाँ से तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ से अगर हम लोग ये स्क्वायर रख ले यहाँ पे तो ये इसका 4 हो जाएगा और इसका हम लोग x लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे x² है, यहाँ पे x से एक x कैंसिल चला जाएगा, तो यहाँ पे x = 4 रह जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू 4 आ जाएगा। दोस्तों अब लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। पहला वाला तो आपको समझ आया होगा, अब इसलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ये भी आता रहता है। इसमें दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। इसका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आपका वैल्यू कितना आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है √2 - 1, √2 + 1, 3, 4। तो इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले ये लिख लीजिए 2 + 1/1 + 1 2 + डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हाँ, तो इसको हम लोग भी कंसीडर कर देते हैं। लेट ये पूरा को x कंसीडर कर लेते हैं। 2 + 1/2 + 1/1 2 + डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग पहले x कंसीडर कर लिया है। अब आप लोग देख रहे होंगे, इसको अगर x कंसीडर कर सकता हूँ तो हम लोग वो पहले वाला जैसा इसको छोड़ के, ये भी तो x ही हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है ना। अगर इसको हम लोग छुपा दे तो इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, तो इसको भी हम लोग x ही कंसीडर कर सकते हैं। सो इतना इस पोर्शन पे हम लोग x कंसीडर करके x लिख सकते हैं इस जगह पे। सो आपका इक्वेशन होगा x = 2 + 1/, आप इसके नीचे पे ये भी तो x ही हो रहा है, ये जैसे हम लोग कंसीडर किया था, इसको भी ये भी x ही हो रहा है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट x लिख सकते हैं। अब x लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करें। x = अब इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होने से x, ये तो आपको पता ही होगा, +1 ऐसे होता है, ये उधर चला जाएगा x²। इसको भी आप इधर ही लेके आ जाए, -2x - 1 = 0। अब आप इसे सॉल्व करिए। इसमें सॉल्व करने से आपका x का रूट निकलेगा 2। इसे सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम नहीं है तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। हमारा इक्वेशन था ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिला था x² - 2x - 1 = 0। और इसमें हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हमारा ये जो आपको पता ही है,
मैंने पिछले बार भी बोला था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब इसमें हम लोग पुट करके इस इक्वेशन से देखेंगे। आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे ये एक्स के आगे ए है, एक्स स्क्वायर के आगे ए है, ये एक्स के आगे बी, ये सी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पुट करते हुए हमें मिलेगा माइनस बी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी -2 है। सो ये फॉर्मूला का ही माइनस है, बी है, ये -2, ये प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी कितना था, -2 था, -2 बी स्क्वायर है तो स्क्वायर दो, -4 इंटू ए मतलब एक्स स्क्वायर के आगे का, एक्स स्क्वायर के आगे है 1 डॉट, सी मतलब -1 हो रहा है यहाँ पे -1। अब नीचे है 2 इंटू ए मतलब 1 यहाँ पे। ये तो आपको समझ आया ही होगा। या अब ये सॉल्व करिए आप, -2 प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 1 जब 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे पे 2 1 जब 2 प्लस माइनस रूट ओवर, ये 4 प्लस करने से आपका हो जाएगा 8, नीचे 2। उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए इसको, 1 प्लस माइनस, हाँ यहाँ पे आपका क्या होगा, ये 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 2 8 था तो 4 का तो हमारा रूट है तो 2√2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, 1 प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं आप। मतलब देयरफॉर x इक्वल टू एक निकल गया 1 प्लस √2 और x इक्वल टू हमारा है 1 माइनस √2। अब ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन में हमारा आंसर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं, ये आया नहीं है, सो इसलिए आंसर उसका ये हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा सवाल, ये भी पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए फार्मर हैज़ सम चिकन्स एंड गोट्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 90 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 224, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गॉड। आपको तो समझ आया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक किसान के पास चिकन्स मतलब मुर्गियाँ और गॉट्स बकरियाँ थी, टोटल कितनी थी वो हमें पता नहीं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ हेड आर 90, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है चिकन्स और गोट्स को मिला के, उन लोग का सर मिला के टोटल 90 है, टोटल 90 है। अब कितना गॉट्स का कितना है, चिकन्स का कितना है वो मालूम नहीं है। एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 24, और वो चिकन्स और गॉट्स के पेयर मिला के टोटल 224 है। और यहाँ पे पूछा गया है देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गॉड, मतलब बकरियाँ कितनी थी, बकरियाँ का संख्या निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको कंसीडर कर लीजिए। सो लेट कंसीडर गॉड को कंसीडर, गॉड आपका एक्स था, मतलब एक्स नंबर ऑफ गॉड था, आपका एक्स नंबर ऑफ गॉड था। और आपका चिकन भी पकड़ लीजिए, चिकन भी कंसीडर, चिकन्स आपको वो भी मालूम नहीं है, सो वाई पकड़ लीजिए, मतलब एक्स नंबर ऑफ गॉड था, वाई नंबर ऑफ चिकन्स था। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया है देखिए, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 90, मतलब ये गॉड का नंबर है, ये चिकन का नंबर है, इन लोग का सर मतलब इन लोग को प्लस करके आपका सर 90 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 90 हो गया। इसमें आप x का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, x इक्वल टू 90 माइनस वाई ऐसे लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ अभी। और दूसरा भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे और एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन लिंक दिया है, सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे और एक चीज़ बताया है, हिंट दिया है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 224, मतलब टोटल नंबर ऑफ लेग्स चिकन का और गॉट का मिला के टोटल लेग 224 बताया गया है। तो मतलब चिकन का तो हम लोग का एक चिकन का 2 पेयर होता है, सो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ चिकन कितना था, वाई था। तो मतलब वाई नंबर ऑफ चिकन के लिए कितना होगा, हम लोग का 2y होगा उसका पेयर, टोटल पेयर 2 × y होगा। सो प्लस उसके बाद एक्स हमारा क्या था, गोट था। अब गोट का 4 पेयर होता है, तो 4 पेयर होता तो एक गोट का 4 पेयर होता, तो एक्स नंबर ऑफ गोट के लिए 4 × x पेयर होगा। इसका टोटल पेयर कितना दिया है 224, तो ये इक्वेशन 224 हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया। अब हमने x का वैल्यू यहाँ पे एक नंबर पे निकाल के रखा था 90 - y, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अब इसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं।
2y प्लस 4 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे हम लोग 90 माइनस वाई पुट कर सकते हैं। 90 माइनस वाई पुट करिए इज इक्वल टू 224। उसके बाद तो आपको पता ही होगा 2y प्लस, अब ये और ये मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जो 36 360 माइनस 4 इंटू वाई होने से 4y इक्वल टू 224। अब आपको ये सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा 360 माइनस 2y इक्वल टू 224। अभी इसको यहीं पे रख लीजिए, ये प्लस है उधर जाने से माइनस हो जाएगा, 224 माइनस 360। और इसको माइनस करने से आपको मिलेगा कितना, 360 माइनस 224 नीचे 6, यहाँ पे 5 3, ये हो गया आपका 136 माइनस 136 सॉरी। उसके बाद ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं आप। इसके बाद y को इधर रखिए, 136 डिवाइड, y के साथ 2 इंटू हो रहा था, इधर जाने से आपका डिवाइड हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। y इक्वल टू, अब डिवाइड करने से कितना मिलेगा आपको, 2 6 12, 2 8 16 मतलब 68। y हमारा क्या था, चिकन्स था, चिकन्स का नंबर ऑफ चिकन्स हमारा मिल गया 68, मतलब चिकन्स टोटल चिकन था 68, लेकिन हमें निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन पे गॉट का नंबर ऑफ गॉट कितना था, मतलब x निकालना है। अब x निकालने के लिए ये y हम लोग का मिल गया 68, 1 नंबर इक्वेशन बैठा दो, 1 नंबर इक्वेशन पे रख दो। सो हमें मिला था y इक्वल टू मतलब चिकन इक्वल टू 68। अब हमें निकालना है गॉट, नंबर ऑफ गॉट्स। तो नंबर ऑफ गॉट हमारा इक्वेशन नंबर ऑफ गॉट था x, ये वाला इक्वेशन मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है, ये 1 नंबर इक्वेशन था। अब ये 1 नंबर इक्वेशन पे हमको पुट करने से y का वैल्यू x आराम से निकल जाएगा। x इक्वल टू 90 माइनस y का वैल्यू कितना है, 68 बैठा दो। अब 90 से 68 माइनस करने से कितना होगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे 8 होने से 22, तो 22 नंबर ऑफ गॉड, आंसर हो गया आपका 22 नंबर ऑफ गॉड्स। तो दोस्तों चलते हैं अब फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमारा दिया है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 15, मतलब 2 संख्या प्लस करने से उसका 15 आंसर होगा, ये बता रहा है। अब वो 2 संख्या क्या है वो हमें मालूम नहीं, 14 + 1 भी हो सकता है, 13 + 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज़ 113, और बताया गया है कि सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स, वो जो नंबर था 2 नंबर, उसका स्क्वायर करके उसको सम करने से हमारा हो जाएगा 113। तो वो नंबर 2 क्या है, 7 8 होगा या 6 9 होगा या 5 10 होगा या 4 11, यही निकालना है। तो अब हमें वो नंबर मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। वो 2 नंबर क्या था, लेट कंसीडर 2 नंबर ही कंसीडर करिए, नंबर x, y, x और y। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे हमारा बताया गया है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स, हमारा 2 नंबर ये कंसीडर किया है, तो इसका सम करने से हमें 15 मिल रहा है। तो लिख लीजिए x + y, सम ही हो रहा है, तो ये 15 हो गया। अब इसमें से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 15 माइनस y लिख सकते हो, इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। अब सेकेंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी और एक हिंट दिया है हम लोग को, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बोला है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 113, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इन लोग का स्क्वायर करके सम करने से हम लोग टोटल मिलेगा 113। उसी हिसाब से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, सम ऑफ स्क्वायर बोला है, तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने से 113, जो बोला है वही हो रहा है। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच आर कंसिडर्ड बाय अस, ये। तो इसमें अब हमने पहले ही x का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखा है 1। अब इस x के जगह पे ये हम पुट कर सकते हैं आराम से, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं x के जगह पे 15 माइनस y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 113। ये तो आपको समझ आ रहा ही होगा। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर हिसाब से हो रहा है, तो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b प्लस बी स्क्वायर।
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 113। आपको मालूम है ये ए है ये बी है, इसलिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, ये बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ये तो ये है। अब उसके बाद आप सिंपली क्या कर रहे हैं, 15 इंटू 15 आपका कितना होता है, 15 इंटू 15 आपका होता है 25, ये 1 1 2 2 25, तो लिख लिए 2 2 5 माइनस ये इंटू कर लीजिए 5, 15 इंटू 2 मतलब 30 वाई, ये आपका प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 113। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने से ये 2 वाई स्क्वायर इसको आप इधर रखिए, ये जो है 113, ये माइनस 2 2 5 ऐसे लिख सकते हैं, 2 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई इक्वल टू, आपको ये माइनस करने से यहाँ पे माइनस आएगा, उसके बाद ये होने से 2, यहाँ पे आपका 112। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करिए 2 वाई स्क्वायर माइनस 30 वाई, ये इधर लेके आ जाइए आप प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से सारे को डिवाइड कर दीजिए, ये अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वाई स्क्वायर माइनस ये 15 वाई हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। इस सवाल को ये वाला को सॉल्व करने के लिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तरीका है, आप इसके आगे जो 1 है 1 इंटू ये लास्ट वाला करिए, 1 इंटू 56 होगा। अब आपको ऐसा संख्या ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करते वक्त 56 हो और यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस करते वक्त ये 15 हो, ऐसा मल्टीप्लाई करते वक्त 56 हो और प्लस करते वक्त 15 हो, तो वही होगा। तो अब हमारा ये 7 6 जा 56 होता है, 7 6 जा 56 हो, 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है, और 7 और 8 प्लस करने से हमारा ये 15 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे मतलब 8 7 जा 56 है, 8 प्लस 7 वाई, मतलब ये 8 प्लस 7 वाई करने से भी 15 हो रहा है, 15 वाई प्लस 56 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसके ब्रेक कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस से प्लस से माइनस 7 वाई प्लस 56 इक्वल टू 0। ये वाला हमारा इक्वेशन मिला था अभी, वाई स्क्वायर माइनस वो जब इक्वेशन ब्रेक किया था, वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 7 वाई प्लस 56 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इससे यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से हमारा वाई कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे बचेगा वाई माइनस 8, और यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए माइनस 7 आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप फिर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है वाई माइनस 8, तो ये वाई माइनस 8 एक बार कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 ना। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। सो वाई इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू +7। अब हमारा y का वैल्यू दो निकल गया, यहाँ पे 2 आया है, तो हम लोग अब ये इक्वेशन 1 पे हम लोग x निकालने के लिए इक्वेशन 1 पे हम सॉल्व कर सकते हैं x निकालने के लिए। तो x हमारा इक्वेशन 1 था, यहाँ पे हमने साइड पे लिखा है, ये वाला था इक्वेशन 1, यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू 15 माइनस वाई है, पर y के जगह पे अब दो वैल्यू निकला है, सो हम 2 ही पुट करेंगे। तो एक बार 8 पुट करेंगे, 8 पुट करके हम देखेंगे x का वैल्यू क्या होता है, और एक बार देखेंगे y पुट करने के बाद x का वैल्यू क्या होता है। सो अब पहले 8 पुट करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 15 माइनस 8, जब 8 पुट करते हैं तो 7 निकल जाता है। और अब जब फिर इसी इक्वेशन पे x इक्वल टू 15 माइनस वाई, हमारा y का वैल्यू तो 2 निकला था, इसलिए एक 8 एक 7, तो एक 8 हमने पुट किया, अब 7 पुट करके देखते हैं, y x इक्वल टू 15 माइनस 7। अब यहाँ पे x का वैल्यू हमारा निकलता है 8, ये तो हम लोग का ये आंसर होता है, जब y का वैल्यू 8 होता है x का वैल्यू 7 निकल जाता है, और जब y का वैल्यू 7 लोगे तो x का वैल्यू 8 निकल जाता है। ये आपका आंसर।